नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि वक्री जो है उनकी। और वक्री शनि जो है वो 12th हाउस में हो रहे हैं, कुंभ लग्न और राशि के लिए। तो आपकी राशि से 12वें भाव में मकर में शनि अपने ही घर में वक्री हो चुके हैं 23 मई को। और अक्टूबर 11 तक रहेंगे। सो बहुत लंबा अरसा है और यहाँ पर उसके इफेक्ट आना शुरू हो गया है। सो आपके पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितने स्ट्रांग है, कितने पॉजिटिव है, तो उतना ही ये इफ़ेक्ट उसका आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव या नेगेटिव मिल सकता है, जो आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर क्या है कि शनि जो है वो आपके 12th हाउस में है। तो 12th हाउस होता है व्यय भाव, विदेश का भाव है, ये मोक्ष का भी भाव है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके खर्च जो हैं वो बिना वजह के और कोई भी अननोन रीज़न से आपको वहाँ पर बहुत सारे खर्च नहीं हो जाए और अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाए या अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। और शनि 12th हाउस में है, वक्री है, अपने ही घर में है। विदेश जाने में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है और उनको जाना चाहिए, जा सकते हैं। और विदेश में रहकर उनकी तरक्की हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए वो रह सकते हैं। अगर किसी को विदेश में है और वीज़ा नहीं मिल रहा है, कुंभ लग्न और राशि वाले हैं, तो उनको डेफिनेटली वीज़ा मिल सकता है, उनको डेफिनेटली ग्रीन कार्ड मिल सकता है। लॉन्ग ये शनि के वक्री पीरियड में अगर उनका बर्थ चार्ट में ग्रह स्थिति और सब अच्छा रहा तो और अच्छा हो जाएगा, उनके लिए डेफिनेट अच्छा होगा। और विदेश में नौकरी मिल सकती है। जो लोग चाहते हैं कि यहाँ से वो कंट्री शिफ्ट करना चाहते हैं या अच्छी जगह ऐसा कुछ जॉब मिल जाए जो उनके लिए बेस्ट हो, तो वो जा सकते हैं, उनके लिए अच्छा समय आ रहा है। और जून एंड से ज़्यादा इफ़ेक्ट शुरू हो जाएंगे। और यहाँ से शनि जो है वो तीसरी दृष्टि जो कर रहा है वो सेकंड हाउस पे कर रहे हैं, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है। और सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका लग्नेश गुरु है फर्स्ट हाउस में शनि के घर में, और सेकंड हाउस पे इनकी दृष्टि है शनि की। तो शनि जो है वो एक नई अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ पर अर्निंग की, और धन संचय बढ़ाता है, परिवारजन से मिलाता है। आपके फैमिली से अगर आप दूर हैं तो अपने फैमिली से मिल सकते हैं, उनसे इंटरेक्शन बढ़ सकता है, फैमिली बढ़ सकती है। यानी कि अगर आप फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, किसी की शादी हो जाए, किसी के यहाँ संतान प्राप्ति हो, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है और वो बहुत अच्छे योग ये शनि कर रहा है। और यहाँ पर क्या है कि शनि लॉन्ग टर्म में बिलीव करता है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप हो, उस पर वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर शॉर्ट टर्म में कोई है कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, बिकॉज ऑफ शनि आपको स्लो बट अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी रिलेटेड फील्ड में बताऊंगा उन सब में आपको ये चीज़ समझ के चलनी है। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने कहा फैमिली मेंबर बढ़ेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। मतलब कोई ये सोचे कि भाई देखते हैं रिश्ता बाद में तोड़ देंगे, सगाई कर लेते हैं, देखते हैं अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए झेलना पड़ेगा अगर आपको, या फिर आपको तकलीफ़ लगेगी। तो सोच समझ के कीजिएगा जो भी डिसीज़न ले वो। यहाँ से आपका जो लेफ़्ट आई है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो खासकर दोनों आँखों का प्रॉब्लम जो है उसमें आपको सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, और अदरवाइज़ आपको उससे रिलेटेड कुछ ऑपरेट करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है आँखों से। शनि की एक दृष्टि जो है वो बिल्कुल सामने छठे भाव पर है। छठा जो भाव है, 6th हाउस, वो रोग शत्रु ऋण और उसका है जॉब का। तो यहाँ पर इन सारी स्थिति में शनि की दृष्टि होने की वजह से आपको थोड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के मौके मिलेंगे, बट वो आपको मौक़ों का फ़ायदा उठा लेना है। बिकॉज़ यहाँ पर क्या होगा कि आपका शनि जो है, अब देखिए लोग सोचेंगे कि यार वक्री शनि है, उसकी दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रही है और उसका क्या बेनिफिट होगा। शनि कोई बेनिफिट थोड़े कराता है, बट शनि उस भाव का कारक है, 6th हाउस का वो कारक है, और कारक भाव की दृष्टि पड़ रही है। कारक की भाव पर दृष्टि पड़ रही है, उस भाव पर जहाँ का वो कारक है। और कारक अगर भाव में बैठता है तो उसको नष्ट करता है, बट दृष्टि करता है तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट देता है। तो आपके जॉब में पॉजिटिव रिस्पांस मिलेंगे, बदलाव अच्छे आएंगे, आपको डेफिनेट कोई अच्छा एक अपॉर्चुनिटी या इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है कि आप को लोन नहीं मिल रहा है तो लोन मिल जाएगा। आपको कर्ज बढ़ाना नहीं है, बट शॉर्ट लॉन्ग टर्म की चीज़ें होंगी, इसमें लोन होगा तो
लंबा अरसे का होगा, तो सोच समझ के लीजिएगा प्लानिंग के हिसाब से। यहाँ पर दूसरा ये है कि शनि जो है वो आपके 6th हाउस में रहे, आपके रोग के स्थान को भी देख रहा है, तो रोग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि यहाँ पर रोग को बाहर निकालेगा, आपके सामने लाएगा और उसका इलाज आपको करवाना पड़ेगा, और जब तक नहीं करवाएंगे वो परेशान करेगा। तो ये इफ़ेक्ट को आप उल्टा समझेंगे, करे शनि आया तो मुझे ये बीमारी हो गई, ऐसा नहीं है। बीमारी थी लेकिन शनि आया तो आपको पता चला, तो ये होने वाला है। और अगर आप उसको अवॉइड करेंगे उस बीमारी को, तो शनि आपको पिंचिंग करेगा कि भाई इसका सॉल्यूशन लाओ, इसका सॉल्यूशन लाओ, तो वो लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे हमने कहा रोग है, ऋण है, जॉब है और शत्रु भाव भी है ये, तो शत्रुओं को परास्त करेगा। शत्रु कुछ भी हो सकते हैं, हमारे भीतर के विचार भी शत्रु हैं हमारे, तो सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी आएगी। आपके लिए बहुत सारा अच्छा एक योग बन रहा है यहाँ पर, और शनि की वक्र दृष्टि की वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर तकलीफ़ क्या हो रही है कि तकलीफ़ ये हो रही है कि खर्च, व्यय भाव में शनि बैठा है, तो खर्च आपके जो होंगे वो मैंने पहले ही कहा कि अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि बिना वजह के इन्वेस्टमेंट, बिना सोचे हुए इन्वेस्टमेंट, बिना जानकारी के, यानी कि जो फील्ड में आपका जानकारी नहीं है उसमें मत आप इन्वेस्ट कीजिएगा, या किसी की बातों में आप आके या किसी पे डिपेंड रह के मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो लॉस कराएगा। यहाँ से एक और दृष्टि है शनि की जो 10वीं दृष्टि है, और वो पड़ती है आपके भाग्य भाव पे, और ये आपका तुला राशि है, शनि की उच्च राशि है वहाँ पर, और बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव योग है यहाँ पर। ये शनि आपको भाग्य में वृद्धि कराएगा और अच्छे मौके देगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देगा। अब आपको जल्दबाजी है तो वो मज़ा नहीं आएगा, बट यस, किसी के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, बिज़नेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको अपॉर्चुनिटी डेफिनेट मिलेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चलिएगा, ये नहीं कि अभी देख लेते हैं बाद में सोचेंगे नहीं चले जाएंगे यहाँ से कुछ और कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये आप उसी में आगे बढ़ते जाएंगे और वो चीज़ अच्छी भी है आपके लिए, तो उसको मौका समझ के कीजिएगा और उत्साह के साथ कीजिएगा। क्या होता है कि फिर आप इरिटेट होके करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, उसका आनंद नहीं मिलेगा, और दूसरी तरफ दूसरा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो शनि आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, वो बेस्ट है, लॉन्ग टर्म की है, और आपके लिए जो सही है वो करेगा। अब जिनको आप नहीं जानते हैं, जिनको आप जो बिज़नेस आपको नहीं पता है उसमें मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो होगी वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपके जो आपके लिए सही हो उस हिसाब से होने वाली है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना है। शनि यहाँ पर एक और चीज़ करेगा आपके लिए कि मोक्ष का भी स्थान है जहाँ पर वो बैठा है, तो आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि मुझे अब बहुत हो गया, पूजा पाठ करना है, भक्ति करना है, या हिमालय पे जाना है, या किसी योगी से मिलना है, या मंत्र तंत्र जाप करना है, या ईश्वर क्या है, ऊपर वाला कहाँ है, कौन है, तो उसकी सर्च में जाना है। वो सारे थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स को सिर्फ उस तरह से लेना है कि भाई चलिए ये बहुत अच्छा है, और उसमें थोड़ा जानकारी रखने की कोशिश करते हैं, बट ये नहीं कि उसी में उलझ गए और फिर बाकी सब छोड़ने की कोशिश की, और फिर पूरा आपका जो आसपास का माहौल है वो बिगड़ जाए और आप फिर कुछ पाए नहीं, और क्योंकि वहाँ इतना कुछ डेप्थ नहीं मिलने वाला है आपको, सिर्फ आपको एक नज़रिया आपका बदलने वाला है यहाँ शनि आने से। तो उस नज़रिए को बदलने के लिए ठीक है, आपके लिए अच्छी अच्छी जगह पर घूमना, ऐसी जगह पर जाना, वो सारा हो ठीक है, बट उसके पीछे भागना नहीं है यहाँ से। और एक चीज़ है कि ये विदेश का भाव है तो व्यय भाव भी है, मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड खर्च आ सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको नहीं पता है और आप उलझ जाएं कि भाई नहीं, ये तो मैं एक उस पे ईगो के ऊपर आके, या किसी और चीज़ में किसी को चैलेंज करके कि मैं इतना पैसा तो इसमें इन्वेस्ट करके कमा ही लूँगा, तो वो जा सकता है। ऐसा होगा नहीं कि आप चाहेंगे वैसा ही होगा, बिकॉज आपके पर्सनल चार्ट में डिपेंड करेगा कि क्या दशाएं, क्या स्थितियां हैं, कितनी सपोर्टिव है। और ये शनि ओवरऑल बहुत अच्छा है आपके लिए। लग्नेश है आपका 12th हाउस में है, बट अपने ही घर में है, तो ये लकी हैं आप, अदरवाइज़ थोड़ी और तकलीफ होती, बट उसकी दृष्टियाँ अच्छी है। स्पीड जो है शनि की वो नॉर्मल है, उससे ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन वो 40 से 60 की स्पीड पे आएगा, ये नहीं कि सीधा 120 पे आएगा। और आप चाहते हैं कि आप 80 से 160 पे जाए, तो वो नहीं होगा, बट ओवरऑल वो अच्छे रिजल्ट्स देगा, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स देगा,
और इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपकी स्पीच जो है उस पर बहुत इफ़ेक्ट करेगा ये शनि, आपकी वाणी के स्थान पर उसकी दृष्टि है। तो सौम्य वाणी हो जाएगी आपकी, शुद्ध हो जाएगी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, आप जो बोलेंगे वो क्लैरिटी वाला बोलेंगे, किसी को पसंद नहीं आएगा। तो जिसको नहीं सुनना है उसको मत सुनाइएगा, जिसको आपकी कदर है, जो चाहते हैं कि भाई आप मुझे सच्चाई बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, आपकी राय लेने कोई आए तो आप दीजिएगा। अदरवाइज़ वो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, वो कहेगा कि यार बिना वजह का मुझे उल्टा बोल दिया इसने। मतलब आप सही बोल रहे होंगे बट उनको वो सच पसंद नहीं होगा। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।